परियों की दुनिया की सैर, एक मंत्रमुग्ध सपने का जादू, रहस्य और अर्थ। नमस्कार और स्वागत है प्रिय श्रोताओं, आपके अपने विविध ज्ञान यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में, जहां हम ज्ञान के सबसे रोचक पहलुओं की खोज करते हैं। विज्ञान और इतिहास से लेकर पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और इनके बीच के हर विषय तक। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक ऐसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले सपने का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सपने देखने वाले का सामना दो परियों से होता है, जो उन्हें जादुई दुनिया में ले जाती है। इस सपने में अद्भुत और मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। क्रिस्टल जैसे पानी के झरने, हरे भरे फलों से भरे बाग, रंग बिरंगे फूलों से सजे बगीचे और स्वाभाविक रूप से परियों की उपस्थिति। ये परियां कोमल प्रेम, दयालुता और जादुई चमत्कार का प्रतीक है। इस पॉडकास्ट के दौरान हम कई परतों में इस सपने को समझने की कोशिश करेंगे। हम परियों के लोक कथाओं और सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण करेंगे। सपनों में पानी, बगीचों, उड़ान और आश्चर्य जैसे प्रतीकों की व्याख्या करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि सपनों में इतनी गहरी सुंदरता और स्नेह का अनुभव हमारी भावनात्मक या मानसिक स्थिति को कैसे दर्शा सकता है। साथ ही हम विभिन्न पौराणिक कथाओं जैसे सेल्टिक, ग्रीक, भारतीय, जापानी और अन्य संस्कृतियों में जादुई दुनिया के चित्रण की पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंसान परिलोक के ख्याल मात्र से इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अंत में हम ये भी जानेंगे कि सपने हमारी रचनात्मकता और व्यक्तिगत विकास को कैसे प्रेरित कर सकते हैं और साधारण जीवन में भी जादू खोजने का हौसला दे सकते हैं। तो तैयार हो जाए एक लंबे और जादुई सफर के लिए। एक ऐसा सफर जो सांस्कृतिक कथाओं, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, स्वप्न व्याख्या और आश्चर्य के साथ बुना गया है। चाहे आप घर पर सुन रहे हो, सफर में हो या बस एक शांत और दिव्य माहौल में खो जाना चाहते हो, इस पॉडकास्ट के साथ बने रहिए, जहां हम आपको परिलोक और आपके सपनों के महत्व की गहराइयों में ले जाएंगे। आइए सपने का सारांश देकर शुरू करें और इसके मुख्य बिंदुओं को समझें। दो परियों से मुलाकात। सपने देखने वाले ने बताया कि रात में दो परियां उनसे मिलने आईं और उन्हें जादुई दुनिया में ले गईं। विशेष रूप से रात में ऐसी भेंट का उल्लेख लोक कथाओं में बार बार मिलता है। यह सपना स्वप्न दृष्टा की व्यक्तिगत अवचेतन और शुभ चिंतक मार्गदर्शकों की आदर्श छवि का मेल दर्शाता है। प्यार और स्नेह की बौछार। परिलोक में पहुंचने पर स्वप्न दृष्टा को प्यार और दुलार से घेर लिया गया। यह विवरण भावनात्मक या आध्यात्मिक प्यास को दर्शाता है, जिसे इस सपने में भरपूर संतुष्टि मिली। सपना यह संकेत देता है कि स्वप्न दृष्टा का वहां एक विशेष उद्देश्य है या वह किसी खास उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। अद्वितीय सुंदरता वाली परियां। सपने में स्वप्नद्रष्टा परियों की सुंदरता से अभिभूत हो जाते हैं। लोक कथाओं में परियां संस्कृति के अनुसार या तो बेहद आकर्षक, नाजुक और प्रकाशमान होती है, या कभी-कभी थोड़ी शरारती और रहस्यमयी होती है। इस सपने में परियां सकारात्मक रूप में दर्शाई गई है, शायद चमकती त्वचा, सुकोमल पंख और कोमल हरकतों के साथ। आशा है ये चर्चा आपके लिए एक नई और अद्भुत यात्रा साबित होगी। आइए इस जादुई दुनिया के गहराई में उतरें। अनोखे स्थानों की खोज। सपने में स्वप्न दिष्टा को अद्भुत झरनों, फलों से लदे बगीचों और रंग बिरंगे फूलों से भरे उद्यानों की सैर कराई जाती है। ये
वन, गाइड के रूप में परियां। जो दो परियां सबसे पहले प्रकट होती है वे दयालु मार्गदर्शक या स्वप्न देखने वाले के उच्च आत्म के पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है। वे स्वप्न दृष्टा को एक अज्ञात आयाम में ले जाने में मदद करती है। यह आध्यात्मिक संरक्षकों या प्रेरणादायक म्यूज की तरह हो सकता है। झरने, पानी अक्सर भावनाओं के प्रवाह, नवीकरण या अचेतन मन का प्रतीक होता है। सपने में झरने देखना भावनात्मक बोझ को छोड़ने, नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने या रचनात्मकता और आध्यात्मिकता के स्वतंत्र प्रवाह को अपनाने से जुड़ा हो सकता है। झरने की भव्यता इस सपने में विस्मयकारी अनुभव को और गहरा बनाती है। त्रह, फलों के बगीचे। फलों से भरे बगीचे उर्वरता, समृद्धि और क्षमता की पूर्ति का संकेत देते हैं। कुछ संदर्भों में फल जान का प्रतीक होता है, जैसे बाइबल में जान का वृक्ष। सपने में फल दिखना आत्मात्म या जान की प्राप्ति का संकेत दे सकता है। डा, फूलों के बगीचे। फूल सुंदरता और जीवन की नाजुकता दोनों का प्रतीक है। वे शानदार ढंग से खिलते हैं, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। सपनों में बगीचे अक्सर व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता या प्रतिभाओं और रिश्तों के खिलने की ओर इशारा करते हैं। इस सपने के फूलों की दृष्टि विशेष रूप से सकारात्मक है, जो ये सुझाव देते हैं कि स्वप्न दृष्टा व्यक्तिगत या रचनात्मक विकास के लिए एक अनुकूल चरण में है। वाय, परियों के साथ उड़ना। सपने में उड़ने को अक्सर स्वतंत्रता का रूपक माना जाता है। सामान्य जीवन की सीमाओं से मुक्ति, रोजमर्रा की चिंताओं को पार करना या एक नए दृष्टिकोण को प्राप्त करना। परियों के साथ उड़ने से विशेष रूप से आराम और बाल सुलभ विस्मय की भावना मिलती है। यह संकेत देता है कि यह स्वतंत्रता सुखद और सकारात्मक शक्तियों द्वारा निर्देशित है। सिक्स, अचानक जागना। हकीकत में अचानक लौट आना इस बात को दर्शाता है कि इस तरह के अनुभव कितने क्षणिक हो सकते हैं, चाहे वे वास्तव में किसी रहस्यमय घटना का हिस्सा हो या केवल अचेतन मन का परिणाम। सपने देखने वाले के पास एक ऐसी स्मृति बचती है जो कभी धुंधली नहीं होगी, जो एक प्रकार का आध्यात्मिक चिन्ह या उपहार छोड़ जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। फ्रायड के दृष्टिकोण से सपने अक्सर दबाई हुई इच्छाओं और अचेतन प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। परियां प्रेम, देखभाल और स्वीकृति का प्रतीक हो सकती है, जिनकी स्वप्न दृष्टा वास्तविक जीवन में कमी या लालसा महसूस करता है। झरने और फलों से भरे बगीचे असंतोषपूर्ण इच्छाओं या एक अधिक समृद्ध जीवन की लालसा का प्रतीक हो सकते हैं। जुंगियन दृष्टिकोण दूसरी ओर आद्य रूपों पर अधिक जोर देता है। परियां आत्मा या अचेतन के अनजाने पहलुओं जैसे अनिमा एनिमस या शैडो का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जो रचनात्मकता, आध्यात्मिकता या आत्म के उन पहलुओं को दर्शाती है जिन्हें सामने लाने की आवश्यकता है। बगीचे, फूल और झरने स्वप्नदृष्टा के आंतरिक एडन गार्डन को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जो संपूर्णता और एकीकरण का प्रतीक है। आध्यात्मिक और रहस्यमयी व्याख्याएं। कई आध्यात्मिक व्याख्याओं में परियों का सामना करना यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति उच्च चेतना के स्तर की ओर बढ़ रहा है या उसकी आत्मा प्रकृति के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध की खोज कर रही है। यह सपना आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर ध्यान देने, प्रकृति में ध्यान करने या हमारे चारों ओर मौजूद समृद्धि के लिए आभार व्यक्त करने का आह्वान हो
विश्लेषक मानते हैं कि सपने में प्रेम प्राप्त करना भावनात्मक घावों के उपचार का प्रतीक हो सकता है। यदि सपने देखने वाला अकेलापन, दुख या अलगाव की भावना अनुभव कर रहा हो, तो यह सपना मन का सांत्वना और आश्वासन देने का तरीका हो सकता है। भीतर के बच्चे से जुड़ाव। परियों की दुनिया अक्सर बचपन की अद्भुतता से जुड़ी होती है। इस तरह के माहौल में बिना शर्त प्यार महसूस करना दर्शाता है कि सपने देखने वाले के भीतर के बच्चे को पहचाना गया है, मान्यता मिली है और पोषित किया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी को ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां वे बिना शर्त प्यार और स्वीकृति का अनुभव कर सके। 3. आत्म प्रेम का प्रतीक। कभी कभी बाहरी पात्र जैसे परियां हमारे खुद के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें हम बाहरी रूप में प्रकट करते हैं। परियों द्वारा दिया गया प्रेम उभरते हुए आत्म प्रेम का संकेत हो सकता है। यह व्यक्तिगत विकास, आत्म स्वीकृति और उपचार में प्रगति का प्रतीक हो सकता है। फॉर्म। प्रेम फैलाने का निमंत्रण। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि सपने देखने वाले के पास बहुत सारा प्यार देने के लिए है और यह सपना उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ वह करुणा और गर्मजोशी साझा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसे जीवन सपने का अनुभव परिवर्तनकारी हो सकता है। यहाँ कुछ रणनीतियां हैं जिनके माध्यम से आप इस अनुभव को और गहराई से समझ सकते हैं। 1. ड्रीम जर्नलिंग। सपनों के साथ जुड़ने का सबसे सामान्य और सुलभ तरीका ड्रीम जर्नल रखना है। जैसे ही आप जागे, जितना याद हो सके उतना विवरण लिखें। उन छवियों, रंगों या पात्रों का स्केच बनाएं जो विशेष रूप से यादगार हो। यह अभ्यास न केवल सपनों को याद रखने में मदद करता है, बल्कि समय के साथ आवर्ती थीम्स को पहचानने में भी सहायता करता है। 2. ध्यान और कल्पना। निर्देशित कल्पना का अभ्यास करके आप सपने के वातावरण में फिर से प्रवेश कर सकते हैं। झरनों, फलों के बगीचों और परियों के साथ उड़ने की अनुभूति की कल्पना करते हुए। ध्यान इस अनुभव को शांति की भावना में समाहित कर सकता है, जिससे आपको और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने या अपने दैनिक जीवन में उन शांति और आश्चर्य की क्षणों को पुनः उत्पन्न करने में मदद मिल सकती है। 3. कलात्मक अभिव्यक्ति। सपने की छवियों को कला में बदलना। पेंटिंग, कविता, कहानी लेखन एकीकरण का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। सपने की परियों को आपको प्रेरित करने दें। आप अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए एक कहानी लिख सकते हैं या झरनों के बीच अनुभव किए गए विस्मय को दर्शाते हुए एक कविता लिख सकते हैं। 4. पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करना। यदि सपना गहराई से गूंजता है और आप इसके मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक स्तरों का पता लगाना चाहते हैं, तो एक चिकित्सक, सपने के विश्लेषक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से परामर्श करें, जो व्यक्तिगत व्याख्याएं पेश कर सकते हैं और अंतर्निहित विषयों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। सांस्कृतिक संदर्भों में परियों का विचार। हमने पहले परियों के विभिन्न सांस्कृतिक समकक्षों पर संक्षेप में चर्चा की थी। आइए इसे और विस्तार से समझें। लोग अक्सर मानते हैं कि परियां केवल सेल्टिक या यूरोपीय लोक कथाओं से संबंधित होती हैं। हालांकि प्रकृति से जुड़े जादुई आत्माओं की अवधारणा आश्चर्यजनक रूप से व्यापक है। 1. पेरी। फारसी पौराणिक कथाओं में फारसी लोक कथाओं में पेरी सुंदर पंखों वाले आत्मा हैं जो अक्सर परोपकारी होते हैं, लेकिन कभी कभी
में हो या जंगल में, सचेत रूप से चलना हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जो हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। पेड़ों की छाल के जटिल पैटर्न, जंगली फूलों के रंग और झरने की कोमल गूंज। ये अवलोकन का तरीका सपनों में अनुभव किए गए जादू को पुनः जागृत कर सकता है। सार रचनात्मक प्रथाएं। कला के किसी भी रूप का अभ्यास, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, लेखन, परिलोक का द्वार थोड़ा खुला रख सकता है। कला कल्पना को उत्तेजित करती है, तर्कसंगत मन और संभावनाओं की स्वप्निल दुनिया के बीच सेतु का काम करती है। परिलोक के सपने अक्सर प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम मंत्रमुग्धता को अपनाने और वास्तविकता से बचने के बीच संतुलन बनाए रखें। वास्तविकता से बचाव। यदि कोई व्यक्ति सपनों की दुनिया से बहुत अधिक मोहित हो जाता है, तो यह वास्तविक दुनिया की जिम्मेदारियों या संबंधों की उपेक्षा करने का कारण बन सकता है। यदि हम केवल जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए जादू का उपयोग करते हैं, तो यह इनकार में बदल सकता है। 2. अत्यधिक व्याख्या। एक और जोखिम यह है कि हम हर सपने के प्रतीक को अधिक महत्व देने लगें, जबकि सपनों की व्याख्या उपयोगी हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि हम अपने सपने पर कोई एकल अर्थ थोपे या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए केवल सपने की छवियों पर निर्भर करें। आत्म-एकांत। जो लोग बार बार जीवंत सपने देखते हैं, वे अधिक अंतर्मुखी हो सकते हैं और सामाजिक संपर्कों की तुलना में सपनों की दुनिया को अधिक आकर्षक मान सकते हैं। भावनात्मक कल्याण के लिए स्वस्थ संबंध बनाए रखना और खुली बातचीत जरूरी है। अवास्तविक अपेक्षाएं। यदि हम वास्तविक जीवन में परियों द्वारा उठाने के विचार पर केंद्रित हो जाते हैं, तो जब दैनिक वास्तविकता सपने से मेल नहीं खाती, तो हम निराश या मोहभंग महसूस कर सकते हैं। इसके बजाय सपने को कोमल प्रेरणा के रूप में लें, बिना अवास्तविक इच्छाओं को बढ़ावा दिए। ऐसे सपनों का असली उपहार यह है कि हम उनके सब को अपनी जागृत अवस्था में कैसे अपनाते हैं। 1. कृतज्ञता का अभ्यास। सपने में मिली प्रचुर प्रेम और सुंदरता की भावना को अपने हर सुबह के कृतज्ञता अभ्यास में शामिल करें। अपने आसपास की उन चीजों को पहचानें जो आपको खूबसूरत या सुकून भरी लगती है, जैसे किसी की मुस्कान, एक फूल या हल्की ठंडी हवा। जो दया के छोटे छोटे कार्य। अगर परियां आपको सपने में बिना शर्त प्यार दिखा सकती है, तो आप इसे आगे बढ़ाते हुए अपने दैनिक जीवन में दया के छोटे कार्य कर सकते हैं। किसी पड़ोसी की मदद करना, प्रोत्साहन के शब्द कहना या किसी सामाजिक कार्य में भाग लेना। रचनात्मक खोज। सपने की जीवंत छवियों को अपनी रचनात्मकता में शामिल करें। अगर आप लेखक हैं, तो इसे एक कहानी या कविता के रूप में लिखें। अगर आप चित्रकार हैं, तो परियों के पंखों के घुमावदार रंगों को चित्रित करें। अगर आपके भीतर एक वास्तुकार है, तो अपने बगीचे में एक जादुई गज़ेबो बनाने की कल्पना करें। 4. सचेत विश्राम। जब भी तनाव आपको परेशान करे, परियों की दुनिया की शांति को याद करें। अपनी आंखें बंद करके एक झरने की आवाज, फूलों की खुशबू या बगीचे के फलों के मीठे स्वाद की कल्पना करें। यह आपके मन को शांति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार के सपने अक्सर व्यक्तिगत या आध्यात्मिक विकास के महत्वपूर्ण क्षणों का संकेत होते हैं। ये बदलाव, विकास या नए दृष्टिकोण के खिलने को दर्शाते हैं। आध्यात्मिक संकेत।